एक शहर में चंद्र प्रकाश महाराज रहा करते थे। वो बहुत बड़े वक्ता थे। वो भगवान की कथाएं किया करते थे। उनकी कथाओं में हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी। उनका कथा बोलने का कुछ ऐसा तरीका था कि लोग खींचे चले आते थे। उस शहर में वो बहुत ही विख्यात थे और अब तो उनकी चर्चा दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। वो जहाँ भी कथा करते थे उसका कोई भी पैसा नहीं लिया करते थे। उनका ये मानना था कि कथा तो मैं अपने प्रभु के लिए करता हूँ और उसका स्वाद मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये तो मेरी अपने ईश्वर के लिए आराधना है और मैं उस आराधना का कोई मोल नहीं ले सकता। पर फिर भी बहुत से लोग वहाँ दान दक्षिणा चढ़ा दिया करते थे। वो उस पैसे को शहर और गांव के कल्याण के कामों में दान कर देते थे। ना कोई ट्रस्ट बनाया उन्होंने, ना ही कोई शिष्य बनाया। वो अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। वो कलयुग में दानवीर थे। चंद्र प्रकाश महाराज जी की शादी भी हुई थी और प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी, मैं कुछ चाहता हूँ आपसे। आप मेरे साथ चलें कथाओं पर और जब आप 108 बार मेरी कथाएं सुन लोगी तो उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। उसके बाद चंद्र प्रकाश जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ जाती। जब उनकी पत्नी ने 108 बार कथाएं सुन ली तो चंद्र प्रकाश जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आपके मुख से कथा श्रवण करने के बाद मैंने तो लड्डू गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया है, तो अब संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं रही। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के प्यार में डूब चुकी हूँ। इस तरह समय बीतता रहा। अब चंद्र प्रकाश जी बुजुर्ग हो गए थे। वो अपना अंतिम प्रवचन कर रहे थे। उनके अंतिम प्रवचन में तकरीबन 1 करोड़ रुपया जमा हुआ, परंतु चंद्र प्रकाश जी ने सारा पैसा शहर में स्थित कैंसर हॉस्पिटल में दान कर दिया। उन्होंने अपने और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं रखा। कुछ समय बाद चंद्र प्रकाश जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब जब उन्हें अपनी पत्नी का दाह संस्कार करना था तो उनके पास धन ही नहीं था। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम एक काम करो, ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है, इसे बेचकर जो धन मिले वो ले आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप बुरा ना माने तो आप मुझसे कुछ धन स्वीकार करें। तो चंद्र प्रकाश जी ने कहा, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे आप मेरे धर्म का पालन करने दें। आप बस मेरा कहा कर दीजिए, इतनी सहायता कर दें। वो व्यक्ति चंद्र प्रकाश जी के पाँव में गिर गया और बोला, महाराज, आप धन्य हैं। आप जितना सहनशील और दानी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। और वह रोता हुआ वहाँ से मंगलसूत्र बेचने चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।